स्वरों की महारानी लता मंगेशकर केवल एक गायिका नहीं थी, बल्कि देश के तमाम लोगों की प्रेरणा स्रोत रहीं, जिन्होंने लोगों को सिखाया है कि हर सफलता को पाने के लिए कठिन तपस्या और साधना की जरूरत होती है। उन्होंने अपनी आवाज के जरिए देश के वीर जवानों के जज्बातों को भी बखूबी बयां किया है। तभी तो उनके गाए अमर गीत ऐ मेरे वतन के लोगों को सुनकर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के भी आंखों से अश्रुधारा बह निकली थी। बात तब की है जब पूरा देश 1962 में चीन से भारत को मिली हार के गम से निराश था। तब कवि प्रदीप को लगा कि कोई ऐसा गीत लिखा जाए जो देशवासियों का आत्मविश्वास फिर से जगा दे, साथ ही उन जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित हो जिन्होंने देश की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ऐ मेरे वतन के लोगों, ये वही गीत है जिसे गाने का प्रस्ताव प्रदीप ने लता मंगेशकर के सामने रखा था, लेकिन लता जी ने शुरू से इसे गाने से इनकार कर दिया था क्योंकि उनके पास रिहर्सल के लिए वक्त नहीं था। लता जी का कहना था कि वे किसी एक गाने पर खास ध्यान नहीं दे सकती, लेकिन बाद में जब प्रदीप ने उनसे जिद की तो लता जी मान गई। ऐ मेरे वतन के लोगों की पहली प्रस्तुति दिल्ली में 1963 में गणतंत्र दिवस समारोह को होनी थी। लता जी ने इसकी रिहर्सल शुरू की। वे चाहती थीं कि इसे वे अपनी बहन आशा भोसले के साथ गाएं। दोनों इसकी रिहर्सल साथ में कर चुकी थीं। लेकिन जिस रोज उन्हें दिल्ली जाना था उसके एक दिन पहले आशा ने जाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद लता जी को अकेले ही दिल्ली जाना पड़ा। दिल्ली के जिस स्टेडियम में ये समारोह होना था उसमें राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उनकी बेटी इंदिरा गांधी भी शामिल होने वाले थे। इसके अलावा दिलीप कुमार, राज कपूर, महबूब खान, शंकर जयकिशन, मदन मोहन सहित तमाम बड़ी शख्सियतें आमंत्रित थीं। यह आयोजन आर्मी के जवानों के लिए फंड इकट्ठा करने के लिए आयोजित किया गया था। इसके जरिए उस समय करीब 2 लाख रुपए जमा हुए थे, जो कि आज के समय में 1.2 करोड़ रुपए के बराबर है। लता जी इस गाने की प्रस्तुति को लेकर थोड़ी नर्वस थी। लता जी ने पहले खचाखच भरे स्टेडियम में भजन अल्लाह तेरो नाम और फिर ऐ मेरे वतन के लोगों गाया। अपनी प्रस्तुति के बाद उन्होंने काफी राहत महसूस की। तब उस दौरान स्वर कोकिला ने 27 जनवरी 1963 को देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मौजूदगी में उन वीर शहीदों की याद में ये गीत गाया, जिसे सुनकर पंडित नेहरू की भी आंखें नम हो गई थी। जिसके बाद ये गीत इतना लोकप्रिय हो गया कि लोगों ने हमेशा इसे याद रखा। किसी हिंदी फिल्म का हिस्सा ना होते हुए भी ये गीत हर हिंदुस्तानी के जुबां पर चढ़ा रहा।